अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जमानत कबल गिरफ्तारी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद मौजूद हों तो जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बजट में जुनूबी पंजाब के लिए मुख्तस हिस्सा जुनूबी पंजाब पर ही खर्च होगा। वजीर खारजा कहते हैं वाज़े कह रहा हूं, भावलपुर से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। रेलवे के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शेख रशीद अहमद कहते हैं पाकिस्तान में फिलहाल कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं। हालात हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची की नुमाइंदा जमात होने के बावजूद हमारे दफातर बंद हैं। कौम खतरे में है और इमरान माफिया मास्क स्मगल कर रही है। तर्जुमान नून लीग कहती हैं आटा चीनी चोरी और स्मगलिंग के बाद हिफाजती मास्क भी इमरान माफिया की हवस जर की नजर हो गए। हुकूमत कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रही है। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत कोरोना से निपटने के बजाय ओपोजिशन से लड़ रही है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस का नया केस सामने आ गया। मुल्क में तादाद 29 हो गई। मुतासरा खातून अमरीका से आई हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, एक हफ्ते में 360 अरब रुपए से जायद का नुकसान। रवा हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 मरतबा क्रैश हुई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जमानत कबल गिरफ्तारी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी की तशरीह पर मबनी बड़ा फैसला जारी करते हुए कहा है कि बेगुनाहों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अदालती फैसले में जमानत कबल गिरफ्तारी की खुसूसी गुंजाइश पैदा की गई थी, जिसका मकसद बेगुनाह इंसानों की तस्लील रोकना था। ताहम ये खुसूसी रियायत है जो हर मुल्जिम को नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुल्जिम को गिरफ्तारी से बचाने के नताइज दोरस हो सकते हैं और अदम गिरफ्तारी से शवाहिद ज़ाया भी हो सकते हैं। लिहाजा अगर बादिन नजर में शवाहिद मौजूद हो तो जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अदालत ने यह फैसला सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जमशेद टाउन कराची गुलाम फारूक चन्ना की दरख्वास्त जमानत पर जारी किया। गुलाम फारूक चन्ना पर खातून के जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाने का इल्जाम था, जिसके जरिए खातून की कीमती अराजी हथियाई गई। गुलाम फारूक चन्ना के खिलाफ एंटी करप्शन तहकीकात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि गुलाम फारूक चन्ना जमानत कबल गिरफ्तारी की रियायत के मुस्तहिक नहीं। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 1 जुलाई को जुनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट फंक्शनल हो जाएगा। जो पैसा जुनूबी पंजाब के लिए मुख्तस होगा वो जुनूबी पंजाब पर खर्च होगा। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि एक अवाम है जिसको दूर करना चाहता हूँ। मुशावरत के बाद जुनूबी पंजाब सूबे का देरीना मुतालबा मंशूर का हिस्सा बनाया। आईनी तरमीम दरकार है, इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए जो हमारे पास नहीं। वजीर खारजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपने मंशूर के मुताबिक बिल लाएगी। बिल पर दीगर जमातों से तायद और हिमायत की कोशिश की जाएगी। जुनूबी पंजाब सूबे को अमली जामा पहनाया जाए। हुकूमत अपने किए वादे पर आगे बढ़ना चाहती है। ओपोजिशन जमातों के अरकान से कहता हूँ सूबे के लिए किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि वाजे कह रहा हूं भावलपुर से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए हमें कोई आईनी तरमीम दरकार नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि वो कोई राय मुसल्लत करना नहीं चाहते। वजीर खारजा का कहना था कि फैसला किया गया है कि 2 अफसरान की तैनाती की जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ और एडिशनल IG साउथ तैनात होंगे। 1 जुलाई को जुनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट फंक्शनल हो जाएगा। जो वसाइल दरकार हैं बजट में मुख्तस किए जाएंगे। मसाइल के हल के लिए यहाँ के लोगों को लाहौर जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जुनूबी पंजाब की आबादी और ज़रूरत के मुताबिक बजट में 35% मुख्तस होगा। जो पैसा जुनूबी पंजाब के लिए मुख्तस होगा वो जुनूबी पंजाब पर खर्च होगा।
कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि रेलवे के तमाम अस्पतालों में कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत दे रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर ने बताया कि पाकिस्तान में फिलहाल कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं, बैरून मुल्क से आने वाले लोगों में कुछ असरात पाए गए हैं। रेलवे के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ML1 मंसूबा रेलवे की जिंदगी है, ये मुतासिर नहीं होगा। फ्रेट ट्रेनों की सर्विस भी फिलहाल जारी रहेगी। शेख रशीद ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पर दम तोड़ चुकी हैं। दोनों जमातों के कायदीन सिर्फ मुल्क से बाहर भागना चाहते हैं। हम स्टेशनों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोरोना का मसला नहीं है, ये बाहर से जो लोग आए हैं उनकी वजह से कोरोना की शिकायत है। अगर हमने अपनी सरहदों को सील कर दिया है, अगर हमने अपने एयरपोर्ट्स को सही तौर पर स्टडी किया, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अल्लाह मदद करेगा नबी के सदक़े में। और पैनिक ना क्रिएट करें प्लीज़, मैं लोगों से ये ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ। पैनिक क्रिएट करने से पाकिस्तान की इकॉनमी आ गई बहरान का शिकार है, बिल्कुल धैं पटेस हो जाएगी। ये पाकिस्तान की इकॉनमी आ गई, डॉलर हमारा जो है वो तेज़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है। सो बाज़ लोग कोरोना वायरस से पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक फैलाने की जरूरत। कुछ बात कर लेते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कौमियत के नाम पर सिंध को बर्बाद किया गया, हालात हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध के शहरी अपने हुकूक के लिए रो रहे हैं। हम 50 साल से कोटा सिस्टम और दीगर पाबंदियों की जर्द में हैं। तालीम और रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सिंध में सिफारशी टोले हैं और यहाँ मेरिट का कत्ल हो रहा है। मेरिट के नाम पर नाअहल और बदउनवान लोगों को तैनात किया जाता है। पुलिस, डॉक्टर या फिर टीचर हो, वहाँ भर्ती करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। शहर कायद में चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। लाड़काना से 75 पुलिस वालों को लिया गया है। कुछ दिन के लिए उन तबादलों को रोक दिया गया है। कन्वीनर MQM का कहना था कि मेरिट के नाम पर इदारों को बदउनवान, बेईमान और नाअहल लोगों के हवाले कर दिया गया है। यहां से पास होने वाले मुल्क भर में नाअहली का मुंह बोलता सबूत होंगे। मेरिट को जांचने वाले इदारों में सबसे ज्यादा करप्शन है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन लोग बैठे हैं, उनका डोमिसाइल कहां का है और उनकी सियासी वाबस्तगियां किससे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वफाक कब तक खामोश रहेगा। रियासत से सवाल है कि सिंध के शहरी इलाकों को इंसाफ कौन देगा। कराची की तबाही में किसका हाथ है। कारकुनान गिरफ्तार या फिर लापता हैं। हमारे फलाई इदारे को बंद कर दिया गया है। ऐवानों और अदालतों में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या हम इज्तिमाई खुदकुशियां कर लें? अगर ऐवान बेअसर हो गए हैं तो हम सड़कों पर आकर पूरी दुनिया को नाइंसाफी से आगाह करेंगे। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें। हालात की सारी जिम्मेदारी सिंध की बदउनवान और नस्ल परस्त हुकूमत की होगी। इस शहर के तमाम शहरी इदारे गुज़श्ता 11 साल में एक एक करके फ्यूडलाइज कर लिए गए। सिंध हुकूमत ने ये शहरी इदारे इस शहर से लेकर अपने कब्जे में कर लिए हैं और इस शहर के वसाइल को लूटने के जितने बहाने और जितने जरिए अब सिंध हुकूमत, सिंध की सूबाई हुकूमत की दस्तरस में और उनके कब्जे में है। और ये सिलसिला वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, MD हो, LDA हो, KDA हो और इसी तरह के तमाम इदारे। आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा कि नाज़माबाद में एक साथ 4 घर मुनद्दिम हुए। अफसरान इनके, लाशें हमारी, बदउनवानी इनकी, मुतासिर हम। लेकिन ये मेरा ख्याल है सिलसिला बहुत अरसे तक चल नहीं सकता।
कुछ बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कौम की जान खतरे में है और इमरान माफिया करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर हिफाजती मास्क स्मगल कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि इमरान माफिया का करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर हिफाजती मास्क स्मगल करने की तहकीकात कराई जाए। इमरान साहब सेहत के वजीर हैं, जवाब दें। तारीख की पहली हुकूमत है जो आवाम की जान से खेल रही है और आवाम का आटा, चीनी, गैस और बिजली चोरी कर रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा 2 करोड़ हिफाजती मास्क बैरून मुल्क स्मगल करने से मुल्क में किल्लत पैदा हुई। इमरान चोर माफिया मास्क पर भी पैसा कमा रहा है। कोरोना से कौम को क्या बचाएगा? नैब न्याजी गठजोड़ को सिर्फ सियासी मुखालफिन और मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान माफिया दोनों हाथों से आवाम को लूट रहा है। वाज़ेह है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ 2 करोड़ फेस मास्क बैरून मुल्क स्मगल कराने के इल्जाम में इंक्वायरी शुरू कर दी है। FIA के मुताबिक डॉक्टर जफर मिर्जा ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर गजम्फर अली की मिली भगत से फेस मास्क स्मगल कराए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत ने किसी भी चीज़ में ओपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रही है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि मुल्क इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है। सरकारी अदादोशुमार बता रहे हैं कि मुल्क में रोज बरोज कोरोना वायरस बढ़ रहा है। हुकूमत ने इस बारे में जो इकदाम किए हैं उसका लोगों को इल्म नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत ने किसी भी चीज में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रही है। हुकूमत ने बर वक्त इंतजामात नहीं किए जिसकी वजह से लोगों में खौफ बढ़ा। हुकूमत कोरोना वायरस से निमटने के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि कोरोना वायरस के चैलेंज को कबूल करते हुए इससे निमटने के लिए इकदामात करे। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि नैब पहले लोगों से तहकीकात करें फिर गिरफ्तारी अमल में लाए। हम सियासी इंतकाम के हामी नहीं है। नैब नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर सियासी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि जब बिजली और गैस के बिल बढ़ते हैं तो समझ लिया जाए कि हुकूमत चोर है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में बेतहाशा कमी हुई लेकिन पाकिस्तान में कोई फायदा नहीं हुआ। मियां शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना था कि ओपोजिशन लीडर मुल्क में हो या ना हो इससे आवाम को कोई फायदा नहीं है। हुकूमत का हाथ आवाम की जेबों और पांव गर्दन पर रखा हुआ है। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मयसर होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि वजीर आजम ने खुद कई दफा कहा कि जब बिजली और गैस महंगी हो हुकूमत चोर होती है। नैब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आम आदमी का मसला अपना नाम है जबकि शहजादों और अमीरों का अपना मसला है। कुछ बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया जिसके नतीजे में मुल्क में इस खतरनाक मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद 29 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में खातून के टेस्ट में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासिरा खातून अमेरिका से आई हैं और उन्हें पिम्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने बताया है कि मरीजा की हालत तशवीशनाक है। वजारत सेहत और रेगुलेशन ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी करते हुए बताया कि सिंध में वायरस से मुतासिरा 3 अफराद मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। कोरोना के सबसे ज्यादा 13 केसेस सिंध में हैं। बलूचिस्तान में 6, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 मरीज हैं। ज्यादातर मरीजों की हालत खतरे से बाहर है और ताहाल किसी भी मरीज की मौत वाक़ई नहीं हुई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में तालीमी इदारों, शादी हॉल्स और सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया है जबकि अवामी इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के सिवा तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के बायस मुल्क में बहुत सी अवामी और मौशी सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रवा कारोबारी हफ्ते मंदी का रुझान रहा और सरमायाकारों के 360 अरब रुपए से जायद डूब गए। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस और तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी ने जहां दुनिया भर की स्टॉक मार्केट का भट्टा बिठा दिया, वहीं इसके असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़े। 9 से 13 मार्च के कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 2158 पॉइंट्स की कमी देखी गई और कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स 36,060 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते भर में मुख्तलिफ कंपनियों के 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मजमूई मालियत 63 अरब रुपए से जायद रही और सरमायाकारों को मजमूई तौर पर 360 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ख्याल रहे कि रवा हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 मरतबा क्रैश हुई और कारोबारी सरगर्मियों को कुछ वक्त के लिए मुअत्तल किया गया। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।